प्राणायाम, यम, नियम और आसन के बाद ही प्राणायाम क्यों आता है? आखिर प्राणायाम है क्या और प्राणायाम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? आइए आज हम इन्हीं सब विषयों पर वार्तालाप करेंगे योग दर्शन के माध्यम से। तो समय नष्ट किए बिना चलिए आरंभ करते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राणायाम, आखिर प्राणायाम आसन के बाद ही क्यों आता है? तो आसन की सिद्धि के लिए हमने बात किया था कि यम और नियम को अच्छे से अपने भीतर धारण करें। और आसन के विषय में क्या वार्तालाप किया था कि आसन क्या है भाई? एक जगह शांति से बैठ जाना और अपने मन में ब्रह्म के विषय में चिंतन करना, ओम के विषय में चिंतन करना। आपके शरीर में जरा सा भी हलचल उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत देर तक एक जगह शांति से बैठ सकते हैं तब जा करके आप प्राणायाम के काबिल बनते हैं, क्योंकि प्राणायाम में भी यही सेम चीज़ें होती है। आपको एक जगह शांति से बैठ जाना है और इसके बाद करना क्या है? तो योग दर्शन के द्वितीय पाद सूत्र संख्या 49 में महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि तस्मिन् सन्ति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः, अर्थात कि श्वास और प्रश्वास अर्थात जब वायु बाहर से भीतर आए और भीतर से बाहर जाए, यानी कि प्राण और आपान ये दो वायु जब अपना व्यापार में लगे हुए हों, अपने अपने कार्य कर रहे हों, तब अपने विचार से इनको रोक देना ही प्राणायाम है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस हमारे भीतर आ रही है और सांस हमारे भीतर से बाहर जा रही है, बाहर निकल रही है, मतलब मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ और CO2 छोड़ रहा हूँ। तो अपने विचार से, अपने मन के शक्ति से इसे यथासंभव रोके रखना, ये क्या कहलाती है भाई? प्राणायाम कहलाती है। प्राणायाम के कुछ भेद महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, वो क्या है? तो आइए जानते हैं कि प्राणायाम कितने तरह के होते हैं योग दर्शन के हिसाब से। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के पाद 2 और सूत्र संख्या 50 में प्राणायाम के कुछ नाम इस तरह से गिनाए हैं। सातु बाह्याभ्यांतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। यहाँ पर उन्होंने 3 प्राणायाम बताए। पहला है बाह्य प्राणायाम, दूसरा है अभ्यांतर प्राणायाम और तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। आखिर ये तीनों प्राणायाम है क्या, इसे बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बाह्य प्राणायाम अर्थात अपने प्राण वायु को, अपने प्राण को अपने से भीतर से बाहर की ओर निकाल देना। जैसे श्वास हम लेते हैं, प्रश्वास छोड़ते हैं, तो वो जो श्वास हम छोड़ रहे हैं उसको बाहर की ओर निकाल दें और कुछ समय तक रोके रखें, जब तक हम उसे रोक सकते हैं। जब घबराहट हो या ऐसा लगे कि अब हम श्वास को नहीं रोक पाएंगे, अपने सांस को नहीं रोक पाएंगे, तब धीरे धीरे श्वास को भीतर ले। दूसरा है अभ्यांतर प्राणायाम। ये क्या है भाई? तो जो प्राण वायु है उसको भीतर खींच ले, श्वास को गहरी ले और यथासंभव उसे रोकने का प्रयत्न करें। श्वास अंदर आए, धीरे धीरे अंदर आए, अब उसको रोक लेंगे, बाहर निकलने नहीं देंगे, वो अंदर ही है। और जब लगे कि अब हम श्वास को नहीं रोक पाएंगे तब धीरे धीरे उस श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान रहे श्वास ऐसा ले जो हमारी नासिका के द्वारों को और हमारा ये जो कंठ है, जिसे हम साइंस की भाषा में ट्रैकिया कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गहरी श्वास तो लेते हैं लेकिन श्वास इतनी तीव्र गति से लेते हैं कि
कि यहाँ पर उन्हें जलन महसूस होने लग जाती है, नासिका के द्वारों में थोड़ी सी कष्ट उन्हें महसूस होने लग जाती है। तो जब भी हम श्वास ले तब धीरे धीरे आराम से ले, गहरी ले। तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, अर्थात कि यहाँ पर हमें ना तो श्वास को भीतर लाना है और ना ही श्वास को बाहर छोड़ना है, बस श्वास के जो व्यापार है उनको चलते रहने देना है। सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है, आ रही है, जा रही है, किसी एक जगह पर रोक ले। अब उसे रोके रखें और जब आपको लगता है कि अब हम उस श्वास को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, तब धीरे धीरे फिर से उसका व्यापार को कंटिन्यू कर दीजिए, जारी रखिए। ये हुआ स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। पहला हमने क्या देखा भाई कि श्वास को बाहर निकाल दो और रोक करके रखो, फिर जब ना रुके तो धीरे धीरे श्वास को अंदर लो। उसके बाद क्या करना है भाई, अभ्यंतर में श्वास को अंदर की ओर खींच लेना है और उसे रोक करके रखना है, और जब लगे कि अब नहीं रोक पाऊंगा तो उसे क्या करना है, धीरे धीरे बाहर निकालना है। स्तंभ वृत्ति में सांस आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, किसी एक जगह पर रोक देना है। क्या जो प्राणायाम है वो ये 3 है या इसके अतिरिक्त भी कुछ प्राणायाम है? प्राणायाम की संख्या महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में 4 बताए हैं। आखिर वो चौथा प्राणायाम है क्या, आइए जानते हैं। उसी योग दर्शन के पाद 2 और सूत्र संख्या 51 में एक सूत्र आया है जो कि ये कहती है कि बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेपी चतुर्थः, अर्थात ये वो प्राणायाम है जिसमें हम करते ये हैं कि अगर श्वास भीतर आना चाह रहा है, प्राण अंदर आना चाह रहा है, तो हम उसे अंदर आने ही ना दें, उसके विरुद्ध जा कर के उसे रोक ले। और जब हमारे भीतर जो वायु है, जो अपान वायु है, जो प्रश्वास बाहर की ओर जाना चाहती है, हम उसे बाहर ना जाने दें बल्कि उसके विरुद्ध जाकर उसे भीतर ही रोक ले। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने हमें योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणायाम के विषय में बताया है। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम प्राणायाम करें तो अपने शरीर को थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी हिलाना नहीं है। जैसे हमने आसन में क्या सीखा था कि एक जगह शांति से बैठ जाना है, अपने शरीर में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होने देना है, और उसी के आगे का स्टेप है प्राणायाम। तो इसलिए आप प्राणायाम में भी अपने शरीर में हलचल उत्पन्न नहीं करेंगे, अर्थात ऐसा ना हो कि आप एक हाथ उठाएं और इस तरह से सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ दें, फिर सांस ले रहे हैं, फिर सांस छोड़ दें। ये व्यायाम है। व्यायाम अलग चीज़ है और प्राणायाम अलग चीज़ है, आसन अलग चीज़ है योग दर्शन के हिसाब से। यहाँ पर मनुस्मृति में ये कहा गया है कि यदि हम प्राणायाम करते हैं तो जिस तरह से सोने को आग में तपा करके उसके अंदर जो मल आदि है वो नष्ट हो जाता है और सोना शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम करने से हमारे मन में जो हमारी इंद्रियों में जो दोष है वो नष्ट हो करके हमारे मन, इंद्रिया आदि निर्मल हो जाते हैं। आगे मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्यों को जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, जो मोक्ष चाहता है, उन्हें कम से कम 3 प्राणायाम तो करने ही चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि प्राणायाम करने के शारीरिक उन्नति कैसे होती है और उससे आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव शरीर की संरचना को समझना होगा कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है, हमारा ये जो शरीर है ये कैसे वर्क करता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन भी हमारे भीतर आता है। सांस जब लेते हैं ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है तो लंग्स कैपिलरीज में
बहुत सारे वेन आर्टरीज मिले होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रैकिया है ये आगे जा कर के डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वोलाई एटसेट्रा। उसी में होता ये है कि जो ब्लड कैपिलरीज है वो अटैच होते हैं, मतलब एक में ऑक्सीजन जाएगा खून में और दूसरे से खून से CO2 बाहर जाएगा। तो यहाँ पर लंग्स से जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो सबसे पहले हमारे हार्ट में जाता है। मतलब ये कि पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो टॉप में होता है उसे हम कहते हैं ऑरिकल, तो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वही प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में चला जाता है। पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, मतलब एक एक सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जब वो ऑक्सीजन पहुंचा देता है, सेल अपना काम कर लेता है, और वही जब प्योर ब्लड इम्प्योर हो जाता है तो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से वो फिर होता क्या है भाई, वेना कावा में चला आता है। वेना कावा से जो ब्लड है वो अब राइट ऑरिकल के अंदर आ जाता है। राइट ऑरिकल के अंदर आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में प्रवेश कर जाता है। फिर उसी राइट वेंट्रिकल में से ब्लड बाहर निकल करके पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से वो लंग्स तक पहुंचता है, और वो जो इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सांस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये वेन और हमारे हार्ट का फंक्शन है। देखिए यहाँ पर हमने किया क्या भाई, यहाँ पर हमने सांस लिया, उससे ऑक्सीजन हमारे भीतर आई। ऑक्सीजन भीतर आई तो सेल को फिर क्या मिला, एनर्जी मिला। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो टूट जाता है और वो बनाता क्या है भाई, इसे हम ऐसा समझते हैं कि C6H12O6 वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 जो हम छोड़ते हैं वो बनाता है, H2O वो बनाता है, +3 ATP एनर्जी क्रिएट करता है, मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो जो एनर्जी है वो हमें ऊर्जा देती है जो हमारे भीतर बनी है, और तब जाकर के हम कोई कार्य कर पाते हैं। तो हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे भीतर कब आएगा, प्राणायाम के थ्रू। अगर हम प्राणायाम करेंगे तो ऐसा बिल्कुल संभव है। कैसे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हवा कैसे बहती है भाई, तो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, हवा का मूवमेंट ऐसे होता है। अब हम श्वास को रोक करके रखें, अंदर का प्रेशर लो कर दिए, बाहर का जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हाई है, और जब धीरे धीरे हम श्वास को अंदर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वायु हमारे भीतर आएगी, और ज़्यादा वायु हमारे भीतर आएगी तो उसके साथ भारी मात्रा में ऑक्सीजन हमारे भीतर प्रवेश करेगी, और वो शरीर के एक एक कोशिका अर्थात एक एक सेल तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और हम ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्राणायाम करने के बेनिफिट्स और ये भी है कि हमें लंग्स से संबंधित बीमारी नहीं होगी, हमें हृदय से संबंधित बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। इससे फायदा क्या है भाई, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अधिक वर्ष तक जी पाएंगे। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है कि अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इवते तमो य संभूत्यामृताः अन्य देवाहुः संभवाद अन्यदाहुरसंभवाद इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षुरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम मृतमश्नुते। अर्थात ये कि जो व्यक्ति केवल असंभूति का सेवन करता है वो अंधकार को प्राप्त होता है, लेकिन जो असंभूति को छोड़कर केवल संभूति में ही रमता है वो उनसे भी घोर अंधकार को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कारण शरीर में रमते चले जाते हैं, केवल उन्हीं की उन्नति करना चाहते हैं, तो वो अंधकार को प्राप्त होता है, क्योंकि स्थूल के बिना सूक्ष्म की उन्नति नहीं, सूक्ष्म के बिना कारण की उन्नति संभव नहीं। और जो केवल कारण शरीर को छोड़ देते हैं और स्थूल शरीर में ही रमते हैं वो उनसे भी घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है भाई, नास्तिकता उत्पन्न होती है। क्योंकि यहाँ देखो ये है कि स्थूल शरीर का और ही फल कहते हैं
और कारण शरीर का और ही फल कहते हैं, ये हम धीर पुरुषों से सुनते आए हैं। तो हमें करना क्या है भाई, दोनों को एक साथ अपने भीतर धारण करना है, ताकि हम कारण शरीर से मृत्यु को तैर कर सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से अमृतत्व को प्राप्त हो जाए। तो अगर हम स्थूल शरीर को उन्नत करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा ये जो मेटेरियलिस्टिक बॉडी है ये स्वस्थ होगा, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी उन्नत होगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये स्वस्थ रहेगा। इसके उन्नत होने से कारण शरीर की उन्नति होगी, और कारण शरीर की उन्नति होने से हम अमृतत्व को प्राप्त हो जाएंगे मृत्यु को तैर करके। तो इस तरह से प्राणायाम के माध्यम से आप ब्रह्म तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको आसान बना सकते हैं। ये था भौतिक बेनिफिट प्राणायाम करने के। अब देखते हैं आध्यात्मिक बेनिफिट क्या है। तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के पाद 2 और सूत्र संख्या 53 में ये कहते हैं कि धारणासु च योग्यता मनसः, अर्थात कि प्राणायाम करने का जो फल है वो क्या है भाई, वो ये है कि परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की जो धारणा होने से मोक्ष पर्यंत उपासना योग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है, तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता जाता है। तो ये महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम करने के बेनिफिट्स ये थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यहाँ पर मैंने प्राणायाम को लेकर के कुछ बातें आपके सामने रखी। यदि आप प्राणायाम के विषय में और भी बातें जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप महर्षि पतंजलि का ये योग दर्शन अवश्य पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद आप अष्टांग योग को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तथा जो विषय आपको समझ में नहीं आ रही है ये प्राणायाम के विषय में या आसन के विषय में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा। अन्यथा आप स्वयं से भी स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतना प्यार देते हैं। और अगर आप नए हैं तो आपका स्वागत है, पुराने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे साथ बने रहने के लिए। और प्लीज़ शेयर कर देना जो भी लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं उन तक, ताकि वो इस बात को समझ पाए कि प्राणायाम कैसे हमारे जीवन को बदल करके रख देता है, कैसे प्राणायाम हमारे स्थूल शरीर को ही उन्नत ना करके बल्कि हमारे जो आध्यात्मिक जर्नी है, जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें अपना योगदान देता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रत्याहार को लेकर। यम नियम आसन प्राणायाम खत्म, अब आते हैं प्रत्याहार पर, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आशीर्वाद दे, हमें आज्ञा दे और हमें जाने का मौका दे। नमो नमः।